everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 15 in social studies and our chapter name is natural disasters. So let's get started our chapter. लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड डिस्कस अबाउट दैम इन क्लास। आपको यहाँ पर दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको देखकर आपको अपनी क्लास में अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करना है। ये जो है डिस्ट्रक्शन बाय अर्थक्वेक, ये जो नुकसान हुआ है ये भूकंप आने की वजह से हुआ है, एंड डिस्ट्रक्शन बाय ड्रॉट, और ये सूखा पड़ने की वजह से हमारी जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं। तो ये दो पिक्चर्स हैं, बेसिकली आपको इनको डिस्कस करना है। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेचर सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। देखिए प्रकृति ने हमारी अर्थ पे मतलब क्या दिया है, जीवन दिया हुआ है, ठीक है, बट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन ये जो है ये सबसे बड़ा कारण है विनाश का, डिस्ट्रक्शन का। नेचुरल डिजास्टर्स जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फट जाना, सुनामी आना, बाढ़ आना, इनकी वजह से हमारी जो प्रॉपर्टी है और जो हमारा जीवन है उनकी वजह से बहुत नुकसान होता है इन सभी चीज़ों का। पहले हम बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक माने भूकंप के बारे में। एन अर्थक्वेक इज ए सडन एंड समटाइम्स वायलेंट मूवमेंट विद इन द अर्थ। भूकंप जो होता है ये क्या होता है, लगभग जो तेजी से, बहुत तेजी के साथ में, और जो आक्रामक जो हलचल होती है हमारी पृथ्वी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेमर्स आते हैं या फिर हमारी जो ग्राउंड होता है वो पूरी तरीके से हिल जाता है। इसी को ही हम अर्थक्वेक या भूकंप बोल देते हैं। इफ़ द ट्रेमर आर वेरी वायलेंट, अगर जो झटके होते हैं भूकंप के वो बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भूकंप है वो हाई मैग्नीट्यूड से आया था। हाई मैग्नीट्यूड क्वैक्स कैन अप्रूट ट्री, कोलैप्स हाउस, बिल्ड ब्रिजेस एंड रोड एंड इवन कॉज रिफ्ट ऑन द अर्थ सरफेस। अब क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि भूकंप बहुत तेज़ी से आया था, हाई मैग्नीट्यूड क्वैक्स आए थे, तो इसकी वजह से जो पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं, और जो घर होते हैं वो बिल्कुल ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, और पुल हो गए, सड़कें हो गई, और हमारी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, प्रॉपर्टी बहुत डैमेज हो जाती है, और जो लाइफ होती है वो भी बहुत लोगों की चली जाती है, और हमें बहुत सारे झटके होते हैं वो हमारी पृथ्वी पर हम महसूस कर सकते हैं। ह्यूज बिल्डिंग्स एंड रोड कैन बी रिड्यूस टू रबल विद इन मिनट्स। और बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं, सड़कें होती हैं, वो मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, बिल्कुल कचरा बन जाती हैं सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर। अब बात करते हैं व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक्स। अब अर्थक्वेक किस कारण से आता है, क्या कारण होता है जिसकी वजह से भूकंप आता है। द एक्सप्लेनेशन फॉर अर्थक्वेक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ ए नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग प्लेट ऑन विच द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन सिट। देखिए हमारी जो अर्थ का सरफेस है उसमें बहुत सारी ऐसी इंटरलॉकिंग प्लेट्स हैं, आपस में जुड़ी हुई ऐसी प्लेट्स हैं जिसमें हमारे ओशियन और कॉन्टिनेंट्स हमारे आते हैं, ठीक है। इन्हीं प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो बहुत बड़ी होती हैं। बिलो द प्लेट्स लाई ए लेयर ऑफ मोल्टेन मैटर, और इन्हीं प्लेट्स के नीचे एक मोल्टेन मैटर यानी कि पिघला हुआ जो पदार्थ होता है उसकी लेयर होती है। द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अराउंड स्लोली ऑन दिस लेयर ऑफ मोल्टेन मैटर, और ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। ये जो हमारा पिघला हुआ मैटर होता है, मोल्टन मैटर होता है, इसी के ऊपर हमारी मूव करती हैं स्लोली स्लोली, कैरिंग द कॉन्टिनेंट्स विद देम, अपने साथ में कॉन्टिनेंट्स लेकर के। व्हेन द प्लेट्स ग्राइंड अगेंस्ट ईच अदर इन देयर मूवमेंट, लेकिन जब ये प्लेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे से ग्राइंड करने लगती हैं इन्हीं मूवमेंट की वजह से, तो इसकी वजह से एक झटका महसूस होता है, और इसी को हम अर्थक्वेक के रूप में फील कर पाते हैं। द स्पॉट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच प्लेट जर्क इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। अब एक ऐसा स्पॉट होता है, एक ऐसा स्थान होता है पृथ्वी के अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस पे, जिसकी वजह से जो प्लेट्स होती हैं जहाँ से वो झटके होने महसूस होते हैं, उस स्पॉट को हम फोकस बोल देते हैं अर्थक्वेक का, यानी कि वहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होता है, अर्थक्वेक होना स्टार्ट होता है। द सरफेस ऑफ अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, और जो सरफेस होता है अर्थ का जहाँ से बिल्कुल फोकस के ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ग्राउंड का, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ये वो एरिया होता है जहाँ पर जो भूकंप है वो सबसे तेज महसूस किया जाता है। द ट्रेमर ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड थ्रू द ग्राउंड लाइक रिपल्स इन ए पॉन्ड, और जो ट्रेमर्स यानी कि अर्थक्वेक के जो झटके होते हैं वो इस तरीके से फैलते हैं चारों तरफ पूरी ग्राउंड पे, जैसे कि एक पॉन्ड में रिपल्स फैलते हैं इस तरीके से।
अब बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। वी शुड मूव क्विकली टू एन ओपन एरिया, हमें भागकर किसी एक खुले हुए स्थान पर चले जाना चाहिए, और जो बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रिक बिजली के खंभे हैं, इन सभी से दूरी रहना चाहिए। इफ़ वी ट्रैप्ड इंडोर्स, अगर हम कहीं बंद घर में फंस जाते हैं तो हमें खिड़कियों से या फिर कोई ऐसा भारी सामान कहीं पर रखा हुआ हो तो ऐसी जगह से हमें दूर चले जाना चाहिए। वी शुड नॉट अटेम्प्ट टू यूज़ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, और हमें जो बिजली के उपकरण हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और हमें किसी मजबूत सी टेबल या फिर बेड के नीचे छिप जाना चाहिए, क्रॉल कर जाना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन मोल्टन रॉक, अब हमारी अर्थ का जो अंदर का हिस्सा है वो पिघले हुए चट्टानों से बना हुआ है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। इन सम प्लेसेस मैग्मा फाइंड्स ए वेंट थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड एस्केप आउट ऑफ द सरफेस। अब कुछ स्थानों पर जो मैग्मा होता है वो एक वेंट के थ्रू पाया जाता है, जो कि जिसमें हमारी जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है, ठीक है, वो सभी मतलब इनसे दूर रहती है। इसको ही हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। और जो मॉल्टन मैग्मा होता है विच इज़ इजेक्टेड बाय द वॉल्केनो इज कॉल्ड लावा, जो कि एक वॉल्केनो के द्वारा इजेक्ट किया जाता है, बाहर की तरफ भेजा जाता है, उसको हम लावा कहते हैं। फ्लोइंग लावा, बहता हुआ जो लावा होता है बहुत गर्म होता है और ये हर चीज़ को तबाह कर देता है, अपने रास्ते में आने वाली सब चीज़ों को। अगर ये लावा हमारा ठंडा हो जाता है तो ये हमारा एक कोन शेप ले लेता है एक पहाड़ी पे, ठीक है, और जहाँ से कि हमारा वॉल्केनो बनना मतलब स्टार्ट होता है उसी वॉल्केनो की साइड पर। और ये हिल जो होती है एक ओपनिंग होती है टॉप से, जिसको हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है, ये पिघलता रहता है, पिघलता रह रहे हिल की शेप ले लेता है पहाड़ी की, और ऊपर से इसका जो माउथ होता है वो ओपन होता है, इसी को हम क्रेटर कहते हैं। आगे समझते हैं प्रिकॉशंस, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बहुत सारे केसेस में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि वॉल्केनिक इरप्शंस अगर जब भी हमारा होता है तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस हो जाती हैं। अगर इस तरीके की कुछ प्रेडिक्शंस होती हैं तो हमें एक सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए, और जो भी हमें निर्देश दिए जा रहे हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं उनको फॉलो करना है। जो मछुआरे हैं उनको समुद्र से दूर रहना चाहिए अगर कोई हमारा ज्वालामुखी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फटने वाला हो तो। अब बात करते हैं फ्लड की यानी कि बाढ़ की। व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव रेन, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है या फिर नदियाँ कई बार अपने किनारों पर ज़्यादा मतलब उनका बहाव हो जाता है, ज़्यादा प्रभाव मतलब नदियों में पानी ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि इससे हमारी जो लैंड होती है वो डूबने लगती है। एंड रिवर लेवल में ऑल्सो राइज व्हेन ए डैम इज़ ब्रोकन अपस्ट्रीम। अब क्या होता है कि जब हमारी नदियों का जो स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा भी बढ़ने लगता है, अगर कोई बांध होता है टूट जाता है तो उससे भी नदियों में पानी ज़्यादा हो जाता है। ए सडन मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर दैट फॉर्म द सोर्स ऑफ ए रिवर दैट कैन ऑल्सो लीड टू फ्लडिंग। अब कोई अचानक से कोई ग्लेशियर पिघल जाता है और वो नदी में मतलब पानी ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से भी कई बार बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के दौरान में जो घर होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी घरों के अंदर चला जाता है। पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो फसलों को भी नुकसान होता है। अब बाढ़ के पहले और बाढ़ के दौरान में बहुत कमी हो जाती है पीने के साफ पानी की, खाने की, और जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी। तो इस परिस्थिति में जो पानी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं जैसे कि जॉन्डिस एंड गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ये सभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, ठीक है, पूरे एरिया में, क्योंकि पीने के जो साफ़ पानी होता है उसमें कंटामिनेशन हो जाता है, मिलावट हो जाती है, ख़राब हो जाता है वो। तो अब हम अपने प्रिकॉशंस की बात करते हैं। इफ़ यू लिव इन एन एरिया विच इज़ प्रोन टू फ्लड्स, अगर आप किसी ऐसे बाढ़ प्रभावी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर बाढ़ आती रहती है, तो जो बाढ़ से संबंधित जो भी हमारे वो भी कोई वार्निंग होती है तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इन केस ऑफ फ्लड डिस्कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इन द हाउस टू रिड्यूस डेंजर ऑफ शॉक दैट मूव टू हायर ग्राउंड। अगर बाढ़ आ जाती है तो इस सिचुएशन में जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं घर में उनको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि जो करंट का जो खतरा रहता है वो कम हो जाएगा, और हमें किसी ऊंची वाले जगह पे चले जाना चाहिए। हमेशा एक इमरजेंसी किट तैयार रखनी चाहिए जिसमें कि बैटरी हो साथ में, ठीक है, और रेडियो, टॉर्च हो, फर्स्ट एड किट हो, इमरजेंसी फूड, वाटर और कुछ पैसे हों, ये सभी अपने पास में तैयार रखना चाहिए। बात करते हैं ड्रॉट की। ड्रॉट यानी सूखा। ड्रॉट आर कॉज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ रेन्स। ड्रॉट हमारा तब आता है जब बारिश की कमी हो जाती है। खेती जो होती है हमारे भारत में वो मुख्यतः मानसून के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब इस केस में अगर बारिश नहीं होती तो फसलें होती हैं वो मर जाती हैं, और जो ज़मीन होती है वो सूख जाती है और बिल्कुल बंजर भूमि बन जाती है। द फेलियर ऑफ क्रॉप कैन मेल्ट इमीडिएटली इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ फूड एंड लैक ऑफ इनकम।
अगर फसलें हमारी नहीं हो पाती, फेलियर हो जाती हैं, तो उसमें हम इसको कैसे महसूस कर सकते हैं? तभी हमारे पास खाने की कमी हो जाएगी और जो इनकम होगी उसकी भी कमी हो जाएगी। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये ड्रॉट है। अब इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने हैं? टू प्रिवेंट ड्रॉट, ड्रॉट से बचने के लिए हमें वी शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर एंड ग्रो मोर ट्रीज। हमें पानी की हर एक बूंद को बचाना है और पेड़ लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हमें रजवाहे जो होते हैं जिसमें पानी को स्टोर हम कर सकते हैं वो बनाने चाहिए, और रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है उसको भी हमें सेफ रखना चाहिए, जिससे कि हम सूखे से बच सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर को शॉर्ट में समझते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज अर्थक्वेक आर कॉज्ड व्हेन बॉटल अप एनर्जी एट प्लेट बाउंड्रीज रिलीज्ड। अर्थक्वेक हमारा तब होता है जब हमारी जो एनर्जी होती है, ठीक है, प्लेट बाउंड्रीज में वो रिलीज होती है और वो ऊपर की तरफ आने लगती है, तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। हमारा वॉल्केनो तब इरप्ट होता है जब मैग्मा जो होता है वेंट से हमारे अर्थ के सरफेस पर आने लगता है। व्हेन देयर आर फ्लड देन रिवर ओवरफ्लो देयर बैंक्स। हमारी बाढ़ जब आती है, जब जो नदियाँ होती हैं अपने उनका जो जल स्तर होता है वो बढ़ने लगता है और जो किनारे होते हैं पानी वहाँ तक आ जाता है। बाढ़ जो होती हैं वो भारी बारिश की वजह से आती हैं, या फिर कोई ग्लेशियर पिघल जाता है अचानक से उसकी वजह से आती हैं, या कोई बांध टूट जाता है उसकी वजह से भी ओवरफ्लो होने से हमारी फ्लड आ जाती है। तो ये हमारा चैप्टर था। इसमें हमने बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो भी डिस्कस किया। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।